देखिएगा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हुमायूं जो है वो हेल्प के लिए गए किसके पास, 1543 के अप्रोक्स, 1543 के अप्रोक्स वो हेल्प के लिए गए किसके पास, ईरान के शासक शाह तहमास्प के पास। क्लियर, ये यहाँ पे लिखा हुआ शाह तहमास्प, लगभग ये टाइम होगा 1543। क्लियर, 1540 में जब उनकी हार हुई ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बिलग्राम, देन ही फ्लेड टू लाहौर, दिल्ली एंड देन लाहौर, और लाहौर में वो अपने भाइयों से मिले एंड फाइनली कई समय तक स्ट्रगल कर लेने के बाद 2-3 सालों में सिंध और जो डेजर्ट एरिया है काफ़ी कुछ हो जाने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि उनके भाइयों से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, देन ही ट्राई टू हेल्प विथ द शाह ऑफ ईरान। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं ना, वैसे हम सब कुछ एक बार पढ़ चुके हैं बट एक बार और देख लेते हैं। शाह तहमास्प की अगर बात की जाए तो ये सफासिद एम्पायर चला करता था ईरान में, उसी के शासक हुआ करते थे। किस वंश के, इनके डायनेस्टी का नाम क्या था, साफासिद एम्पायर इन पर्सिया। अब देखिए, शाह तहमास्प अर्ज्ड दैट हुमायूं कन्वर्ट फ्रॉम शिया टू सुन्नी। हुमायूं को क्या करना है, सबसे पहले अपने धर्म को चेंज करना है और अपना धर्म किससे किस में कन्वर्ट करना है, सुन्नी से शिया में। ये बात बता चुका हूं मैं पहले। नेक्स्ट, अभी जब इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इसके बाद काफी अच्छा बढ़िया सा प्रोग्राम वगैरह का आयोजन किया गया वहां पे, एक समारोह के टाइप में वहां पे मनाया गया। देन एंड ही गेव हिम 12,000 एलाइट कैवेलरी टू लीड एन अटैक ऑन हिज ब्रदर कामरान। क्लियर, तो सेकंड जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सुन्नी से शिया धर्म अपना लिया, देन ही गेव हिम 12,000 एलाइट कैवेलरी, 12,000 की घुड़सवार सेना उन्हें दी गई, पर्सियन आर्मी, किस काम के लिए, टू अटैक ऑन हिज ब्रदर कामरान, अपने भाई कामरान पे अटैक करने के लिए। क्लियर, अच्छा एक और शर्त थी, वो ये थी, शाह तहमास्प आस्क्ड फॉर वॉस दैट इफ हुमायूंस फोर्स वर विक्ट्रियस, या इसके बाद उन्होंने कहा यदि हुमायूं की सेना जीतती है, इफ हुमायूंस फोर्सेस वर विक्ट्रियस, देन कांधार वुड बी हिज, तब कांधार जो होगा ना वो आपको हमें सौंपना होगा। कांधार जो रीजन होगा उसके वो क्षेत्र हमारा होगा, उस क्षेत्र पर हम ऑक्यूपाई करेंगे या उस एरिया पर हम शासन करेंगे। इस तरह की दो कंडीशन इन्होंने बताई। पहली कंडीशन सुन्नी से शिया में कन्वर्ट होना, देन ही गेव हिम 12,000 कैवेलरी फोर्स, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि कांधार वुड बी हिज, कांधार जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, उस पर रीजन किसका होगा, ईरान के शासक का होगा। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे कि जब हेल्प उन्हें मिली ईरान के शाह तहमास्प की ओर से, फिर उन्होंने क्या ट्राई करना शुरू किया। देखिए, विथ दिस एड हुमायूं टुक कांधार फ्रॉम हिज ब्रदर अस्करी मिर्जा। क्लियर, तो हुमायूं ने सबसे पहले क्या किया, कांधार को अपने कब्जे में लिया, कांधार को जीत लिया। अप्रोक्सीमेटली 2 वीक सीज, 2 सप्ताह तक उन्होंने किले को सीज करके रखा, एंड फाइनली दे टुक कांधार फ्रॉम हिज ब्रदर अस्करी मिर्जा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई थी कि कांधार को जीतने के बाद किसे सौंपना था, कांधार को जीतने के बाद सौंपना था पर्सिया के शासक शाह तहमास्प को। देन ही गेव कांधार टू द शाह तहमास्प, एंड शाह तहमास्प अपॉइंटेड हिज इन्फेंट बेबी या इन्फेंट सन मुराद एज अ वायसराय ऑफ कांधार। क्लियर, however very soon the infant son Murad was dead। क्लियर, तो कुछ ही दिनों के बाद उनका जो छोटा सा पुत्र था जिसे वायसराय के रूप में अपॉइंट किया था कांधार के, उसकी डेथ हो गई। देन हुमायूं हिमसेल्फ थॉट टू अ स्ट्रॉन्ग लीडर हु कैन प्रोटेक्ट कांधार। देन हुमायूं ने ही उस रीजन को कंट्रोल कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ मुराद हु वाज द सन ऑफ शाह तहमास्प। अब देखिए यहाँ पे हुमायूं ने एक जगह तो कैप्चर कर ली और अपने भाई अस्करी से। क्लियर, इसका क्या हुआ अभी डिस्कस करेंगे। देन हुमायूं प्रिपेयर्ड टू टेक काबुल फ्रॉम हिज ब्रदर कामरान मिर्जा। क्लियर, देन द अदर टास्क इज टू कंट्रोल काबुल फ्रॉम हिज ब्रदर कामरान मिर्जा। कामरान मिर्जा जो उनके बाद सबसे बड़ा भाई था और उसे हराना काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सबसे बड़ा अपोजिशन में था किसके, हुमायूं के। तो यहाँ पे कामरान मिर्जा को भी इजीली क्या कर दिया है, हरा दिया है। कामरान के भी कई सारे आर्मी के जो सेना के जो अधिकारी थे वो सब हुमायूं की सेना में ही क्या हो गए, शामिल हो गए। एंड अगर बात की जाए कामरान की, तो कामरान जो है शहर छोड़कर या सिटी के बाहर
क्या हुआ, काबुल के बाहर भाग गया और वो अब ट्राई करने लगा अपनी आर्मी को रीस्टेब्लिश करने के लिए अगेंस्ट हुमायूं। तो हुमायूं के अगेंस्ट में सेना को पुनः रीस्टेब्लिश करने के लिए इंगेज हो गया कौन, कामरान। क्लियर। इन 1545 के अप्रोक्स की ये घटना है। अब देखिए इन नवंबर 1545, अब एक अच्छी घटना ये हुई कि इन नवंबर 1545 हामिदा एंड हुमायूं वर रीयूनाइटेड विथ देयर सन अकबर। हामिदा और अकबर अपने पुत्र हामिदा और हुमायूं अपने पुत्र अकबर से मिले हैं। कब मिले हैं, इन नवंबर 1545। ये सभी लोग अलग अलग हो गए थे, आप लोगों को पता है 1543 में, और अकबर का जन्म को हुआ 15 अक्टूबर 1542 1542 को। उसके बाद क्या हुआ था कि ये चले गए थे पर्सिया और इन्होंने अपनी वाइफ और अपने पुत्र को सेफ या सिक्योरिटी में कहीं पर क्या किया था, सुरक्षित रखा था। अब ये वापस आए हैं और वापस से तीनों लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए हैं, मिल गए। इस ओकेशन पर एक बड़ा समारोह का भी क्या किया गया, आयोजन किया गया था इन नवंबर 1545 1545 में। क्लियर। अब इनके भाई लोगों के साथ क्या हुआ, उस बात को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा भाई, यंगेस्ट ब्रदर हिंदाल मिर्जा, जो सबसे बड़ा धोखेबाज भी बोल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा डिसलॉयलिटी किया, जिसने हुमायूं के साथ जब वो बिजी थे किस युद्ध में, एट द बैटल ऑफ चौसा, है ना, चौसा के युद्ध के दौरान हिंदाल मिर्जा ने अपने आप को ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्पीरियर ऑफ मुगल्स का एम्पीरियर डिक्लेयर कर दिया था। किसने, हिंदाल मिर्जा ने। तो हिंदाल मिर्जा जो सबसे बड़ा डिसलॉयल था शुरू में, बट बाद में वो हुमायूं के साथ हो गया था। क्लियर। ही वॉज डेड इन अ वॉर, एक युद्ध लड़ते हुए, हुमायूं के अगेंस्ट में ही युद्ध लड़ते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर। तो एक भाई खत्म हो गया। अब सेकंड अस्करी मिर्जा को जो भगाया गया था कहां से, कांधार से। क्लियर। अब अस्करी की अगर बात की जाए, अस्करी वॉज सेकल्ड इन चेन एट द बिहेस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स एंड एड्स। ही वॉज अलाउड टू गो ऑन हज एंड डेड इन रूट। क्लियर। देन तो फाइनली अगर बात की जाए अस्करी मिर्जा की, अस्करी मिर्जा को अलाउ किया गया था कि आप जा सकते हैं कहां पर, हज की यात्रा पर। क्लियर। तो वो हज की यात्रा पर जा रहे थे, बट इन रूट रास्ते में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इन रूट रास्ते में हज जाते हुए दामिश्क जो सीरिया की कैपिटल आती है, नियरली दामिश्क के निकट ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो एक भाई और खत्म हो गया अस्करी, और हिंदाल मिर्जा जो है युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सा, कामरान मिर्जा। कामरान की अगर बात की जाए ना, तो कामरान को कहां से पराजित किया था, कहां से हरा दिया था, कामरान मिर्जा से काबुल कैप्चर करते समय कामरान को वहां से भागना पड़ा था। कामरान एब्सकॉन्ड हो गया था, वहां से गायब हो गया था। क्लियर। यानी भाग गया था। अब कामरान की बात करें ना, फिर भी हेड रिपीटेडली साउट टू हैव हुमायूं किल्ड, है ना, बार बार कोशिश कर रहा था हुमायूं को मारने की, हुमायूं की हत्या करने की। इन 1542 अटेम्प्टेड टू मेक अ पैक्ट विथ इस्लाम शाह, द ब्रदर ऑफ द सक्सेसर ऑफ शेर शाह। तो यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने कोशिश की एक संधि करने की, एक पैक्ट करने की, किसके साथ, इस्लाम शाह के साथ। इस्लाम शाह जो शेर शाह के सक्सेसर हुए थे, शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह उनकी गद्दी पर बैठे थे। क्लियर। उनके पुत्र। बट वट वॉज एप्रीहेंडेड बाई गाखर्स। अब यहाँ पे क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि कामरान लगातार कोशिश कर रहा था हुमायूं की हत्या करने की, और उसके लिए उसने संधि करी किसके साथ, इस्लाम शाह के साथ। लेकिन उसे पकड़ लिया गया, बट वॉज एप्रीहेंडेड बाई गाखर। गाखर जनजाति के लोगों ने क्या कर लिया, उसे पकड़ लिया। अभी गाखर्स की अगर बात की जाए, गाखर्स आर लॉयल टुवर्ड्स मुगल्स। गाखर्स जनजाति के लोग पूरी तरह से लॉयल्स थे। किसके प्रति लॉयल थे, वो लोग लॉयल थे मुगल्स के प्रति। क्लियर। तो उन्होंने पकड़ लिया किसे, कामरान मिर्जा को, एंड हैंडेड ओवर टू हुमायूं, और उसे सौंप दिया किसे, हुमायूं को। क्लियर। अब हुमायूं को जब सौंप दिया गया, तो हुमायूं ने सबसे पहले तो उसे माफ करने की कोशिश की, हुमायूं ट्राइंग टू फॉरगिव हिम। बट जब उसे माफ करने की कोशिश की, तो हुमायूं के ही जो ऑफिसर्स थे या ये गाखर जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने हुमायूं से कहा कि फिर से आपको मारने की कोशिश करेगा, फिर से प्लानिंग करेगा, फिर से राइवलरी शो करेगा, और अगर बार बार हम इससे छोड़ते रहें तो हमारे ही लोग अपने आप के खिलाफ क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। देन जब ये आइडिया दिया गया, जब ये एडवाइस दी गई हुमायूं को, देन हुमायूं ने क्या किया, इंस्टीड ऑफ किलिंग, यानी उसे मारने के सिवा, उसकी हत्या करने के सिवा, इंस्टीड ऑफ किलिंग हिज ब्रदर, हुमायूं हैड कामरान मिर्जा ब्लाइंडेड। हुमायूं ने कामरान मिर्जा को क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, एंड सेंट कामरान टू हज, और कामरान को कहां भेज दिया, हज की यात्रा पर भेज दिया। क्लियर। और हज की यात्रा पर भेज देने के बाद
ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1557 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। उससे कोई अब मतलब नहीं होता है। तो 3 भाइयों से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। सबसे पहले हिंदाल मिर्जा जो एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, अस्करी जिसे भेजा गया था हज की यात्रा पर और रास्ते में ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या रास्ते में ही उसकी हत्या करवा दी गई। और कामरान की अगर बात की जाए तो कामरान को क्या कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था, एंड उसे भी भेज दिया गया था कहां पर, हज की यात्रा पर। फाइनली ही गेट रेड टू हिज ब्रदर। क्लियर, हुमायूं को छुटकारा मिल गया है अपने तीनों भाइयों से। लगभग 1552 की बात हो गई है। 1552 में इन्हें पूरी तरह से इन्हें छुटकारा मिल चुका था अपने भाइयों से। अब हम बात करेंगे कि जब हुमायूं ने कांधार, काबुल और ये जो पूरा सरहिंद से पहले का जो क्षेत्र था, है ना, सरहिंद से भी पहले का, या सिर्फ अफगानिस्तान ही मान के चलें, काबुल कांधार वाला जो रीजन था उसे पूरी तरह कैप्चर कर लिया था किसने, हुमायूं ने। लगभग 1545 तक पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान वाला रीजन था जहां उसके भाई लोग रूल किया करते थे उसे कैप्चर कर लिया था। अब उसे इंतजार करना था खाली इंडिया में क्या करने का, अटैक करने का, इंडिया के अंदर इंटर करने का। कहां से, पंजाब के रास्ते से। तो पंजाब के रास्ते अगर हम बात करें, जालंधर, सरहिंद, ये वाला जो रीजन था वहां पे इंटर करना था। क्लियर, अभी इंटर करने के लिए वो मौके की तलाश में था। अब मौका उसे मिला कब, उसे मौका मिला कब, 1555 में। 1555 में क्या हुआ, ये जो इस्लाम शाह आप लोगों ने लिखा है ना यहाँ पे, इस्लाम शाह की डेथ हो गई। 2 ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं शेरशाह सूरी वाले या सूर डायनेस्टी में। एक तो सबसे पहले शेरशाह सूरी एंड देन इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की डेथ कब हुई, 1555 में। जब इस्लाम शाह की डेथ हुई, देन हुमायूं ट्राइंग टू इंटर इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इट मींस फ्रॉम पंजाब। पंजाब से इंटर करने की कोशिश की है, कहां से, सरहिंद वाले क्षेत्र से। चलिएगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे हमें बात करना है कि एक डबल, जब क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान वाला रीजन कैप्चर कर लिया था, देन हुमायूं ट्राइंग टू रीस्टोरेशन ऑफ मुगल्स। तब हुमायूं ने मुगलों को पुनः इंडिया में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। क्लियर, देखिए सबसे पहले अगर जब इन्हें मुगल्स को अगर वापस इंडिया में आना है तो उनके जो सबसे बड़े राइवल्स हैं वो है सूर डायनेस्टी के लोग, है ना, जिसमें शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी अभी रूल कर रहे थे। शेरशाह सूरी वॉज डेड ड्यूरिंग अ बैटल ऑफ कालिंजर इन 1545। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में ड्यूरिंग अ बैटल ऑफ कालिंजर। कालिंजर के युद्ध में लड़ते हुए एक दुर्घटना के कारण, एक एक्सीडेंट के कारण उनकी क्या होगी, डेथ हो गई। फिर हम डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी वाले टॉपिक में। एंड इस्लाम शाह who was his son and his successor, he was dead in 1554। तो 1554 में मृत्यु हो गई थी किसकी, इस्लाम शाह की। क्लियर, इन दोनों की डेथ होने के बाद अगर हम सूर एम्पायर की बात करें तो सूर एम्पायर काफी ज्यादा क्या हो गया था, वीक हो गया था या कमजोर पड़ गया था। देखिए, these two death left the dynasty reeling and disintegrating। क्लियर, यानी कि अब वो बिखरने लगा है, टूटने लगा है छोटे छोटे भागों में। Three rivals for the throne all marched on Delhi। तो 3 इसके क्या थे, सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, वो सभी दिल्ली की ओर आने लगे और आपस में उनके बीच में सक्सेसर वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्लियर, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। देन क्या हुआ कि जितने भी फिड्यूटरी थे, जितने भी शहर थे, जितने भी एरिया कंट्रोल में थे सूर डायनेस्टी के, दे ट्राई टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सूर एम्पायर। सूर डायनेस्टी से वो अपने आप को इंडिपेंडेंस करने की कोशिश करने लगे। क्लियर, दिस वाज द परफेक्ट टाइम, समझ गए, दिस वाज द परफेक्ट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक इन इंडिया। ये काफी अच्छा समय था इंडिया में वापस आने का, किसके लिए, मुगल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे देन हुमायूं ने क्या किया है, Humayun gathered a vast army which include the Baloch tribes। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हुमायूं ने अपनी सेना बना ली, एक बड़ी सी सेना बनाई और इस सेना में इन्होंने कई सारी जनजाति के लोगों को शामिल किया जो काफी लॉयल थे किसके प्रति, मुगल्स के प्रति। जैसे अगर हम बात करें तो बलोच ट्राइब्स यहाँ पे जैसे लाघरी, मागसी एंड रिंद। तो लाघरी, मागसी और रिंद नाम की कुछ ट्राइब्स थी, उन्हें इन्होंने क्या कर लिया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब देखिए, हुमायूं प्लेस्ड आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान। हुमायूं ने अपनी सेना को किसकी लीडरशिप में प्लेस किया, बैरम खान की लीडरशिप में। क्योंकि हुमायूं को पता था, हुमायूं हैज वेरी क्लियरली नोस दैट ही वाज नॉट वेरी
गुड टेक्टिकल स्किल्स। उसे पता था कि उसके पास एक अच्छी युद्ध नीति नहीं है, उसकी वो एक अच्छा योद्धा नहीं है, हुमायूं को ये बात पता थी, है ना। देन ही प्लेस्ड हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान, इसलिए उसने अपनी सेना को किसकी लीडरशिप में रखना शुरू किया, बैरम खान, हु वाज नोन एज ग्रेट लीडर ऑफ आर्मी, जो सेना में या युद्ध के एक अच्छे लीडर, एक अच्छी टेक्टिकल स्किल्स के लिए जाने जाते थे। कौन? बैरम खान। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर अब हम बात करें सूर डायनेस्टी की या सूर एम्पायर की, तो सूर एम्पायर के रूलर्स की तो डेथ हो गई थी और 3 ऐसे सक्सेसर्स थे, वो आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे कि अगला शासक कौन होगा। देन क्या हुआ, सूर एम्पायर डिवाइड हो गया था, 2-3 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया था। आदिल शाह जो थे, आदिल शाह रूल कर रहे थे बिहार वाले रीजन में, और एक उनके जो शासक थे जिसका नाम था इब्राहिम शाह सूरी, इब्राहिम शाह सूरी ने कंट्रोल कर लिया था दिल्ली और आगरा को, वो हम सूर डायनेस्टी में डीप में डिस्कस करेंगे। तो इब्राहिम शाह सूरी ने कंट्रोल कर लिया था दिल्ली और आगरा वाला रीजन। क्लियर। और वहीं से उनका कंट्रोल पूरा लाहौर तक में होता था, यानी पंजाब वाले पाकिस्तान वाले रीजन में। इब्राहिम शाह सूरी वॉज डिथ्रोन्ड बाई, इब्राहिम शाह सूरी वॉज डिथ्रोन्ड बाई सिकंदर सूरी। इब्राहिम शाह सूरी को पद से हटाने का काम किसने किया? सिकंदर सूरी ने। एंड सिकंदर सूरी कंट्रोल्ड दिल्ली एंड आगरा, उसने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। तो एंड ही ऑल्सो ऑक्यूपाई रोहतासगढ़ फोर्ट, रोहतासगढ़ किले को भी उसने कैप्चर कर लिया। ड्यूरिंग दैट टाइम, जिस समय पर उन्होंने ये सारा काम किया, ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं गैदर्ड हिज आर्मी, है ना, उसी समय हुमायूं ने अपनी सेना को क्या करना शुरू किया? गैदर करना शुरू किया। एंड इंटरिंग इन पंजाब, और पंजाब में इंटर करना शुरू किया। एंड ऑक्यूपाई लाहौर, दीपालपुर, क्लियर, जालंधर, these regions were controlled by Humayun during that time when the internally dispute were happen in Soor dynasty. That time Humayun gathered his army and trying to enter in India, and he captured and he occupied Lahore and Jalandhar. Clear. These area were occupied of Humayun. Then अब जो ड्यूटी होगी वो किसकी होगी? अब वो ड्यूटी होगी किसकी? सिकंदर सूरी की। Then सिकंदर सूरी sent his army under the leadership of Nasib Khan and Tartar Khan. Clear. Then Sikandar Suri sent his army under the leadership of Nasib Khan and Tartar Khan. Clear. यहाँ पे इन्होंने 30 के सोल्जर्स की सेना को क्या किया था? भेजा था। He sent his army that contain 30 के soldiers under the leadership of Nasib Khan and Tartar Khan. Then a battle was fought between the Sur and Mughals. This battle is known as the Battle of Machhiwada. Then a battle was fought between the Mughals and Sur dynasty या Sur Empire. This battle is known as the Battle of Machhiwada, and Machhiwada is a town in Punjab at Ludhiana. लुधियाना में आता है माछीवाड़ा। क्लियर। और ये युद्ध लड़ा गया था 15 मई 1555 को, 15 मई 1555 को। Then in this battle Bayram Khan led Mughal force, and in this battle Mughals defeated Sur आर्मी, मुगल्स ने सूर सेना को पराजित कर दिया। एंड दे ऑक्यूपाइड सरहिंद, और उन्होंने किसे कंट्रोल कर लिया था? सरहिंद को। समझ में आ गई बात? यहाँ पे इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि सरहिंद को पुनः कैप्चर कर लिया है। आप लोगों को पता है कि जब बैटल ऑफ चौसा हार गया था हुमायूं, when Humayun lost battle of चौसा, तब उसने एक मैसेंजर भेजा था किसके पास? शेरशाह सूरी के पास, है ना, लाहौर से उसने एक मैसेंजर भेजा था शेरशाह सूरी के पास कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखिए, अपना शासन करिए, बस सरहिंद आप हम दोनों की सीमा रहेगी, और उसके इस तरफ वाला वेस्ट वाला जो रीजन है उस पर मैं लीड करूंगा, उस पर मैं रूल करूंगा। देन क्या मैसेज भेजा था किसने? शेरशाह सूरी ने ये मैसेज भेजा था कि आप काबुल चले जाइए, काबुल आपका क्षेत्र माना जाएगा, ये पूरा रीजन जो होगा वहां पे हम लोग ही क्या करेंगे? रूल करेंगे। अब इन्होंने वापस से कैप्चर कर लिया किसे? सरहिंद को। सरहिंद कैप्चर कर लिया है। अब जो ड्यूटी होगी वो किसकी होगी? अगेन सिकंदर सूरी की। क्लियर। अब देखिए क्या होगा। सिकंदर सूरी लेड एन आर्मी कंटेनिंग 80 के सोल्जर्स। सिकंदर सूरी ने एक आर्मी लेकर वो गया, अब उसी ने खुद ने लीड किया। उस सेना में कितने सिपाही थे? 80,000 सोल्जर्स वाली ये सेना लीड करते हुए गई। Clear. And a battle was fought between the Sur and Mughals. This battle is known as Battle of Sarhind. और दोनों के बीच में सरहिंद में एक भीषण युद्ध लड़ा गया। क्लियर। यहाँ पे अगर बात की जाए ना सूर आर्मी की, तो इट कंटेनिंग 80 के सोल्जर्स। एंड व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन मुगल्स, तो मुगल्स की जो सेना थी उसमें लगभग 1 लाख सोल्जर्स थे। 1 लाख सिपाहियों की सेना थी मुगल्स के पास, और 80 के सोल्जर्स की आर्मी थी किसके पास?
सूर डायनेस्टी के सोल्जर्स के पास। अब देखिए 2 जून 1555, 22 जून 1555 को लड़ा गया था बैटल ऑफ सरहिंद। इन दिस बैटल मुगल फोर्स डिफीटेड, इन दिस बैटल मुगल फोर्स डिफीटेड सूर आर्मी, सूर डायनेस्टी को, सूर आर्मी को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया एंड पराजित कर दिया या हरा दिया। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह बैटल ऑफ चौसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वही 15 साल वाली घटना को याद करिए। बैटल ऑफ चौसा की अगर बात करें तो हुमायूं और उसकी सेना फंसी हुई थी नर्मदा नदी, गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी के किनारे पर। क्लियर, सॉरी, हाँ, बैटल ऑफ चौसा में, है ना, उस समय फंसे हुए थे वो वहां पे। और एक अच्छी पोजीशन पर कौन थे, सूर आर्मी अच्छी पोजीशन पर थी। उसी टाइम पर क्या हुआ था कि दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी और फाइनली जो है इनकी सेना निकल रही थी वहां से, एकदम काफी रिलैक्स कंडीशन में थे, रिलैक्स मोड में थे क्योंकि ट्रीटी हो चुकी थी। देन क्या किया था, सिकंदर सूरी ने रात के वक्त अचानक से अटैक या हमला कर दिया था किसके ऊपर, हुमायूं की सेना के ऊपर अचानक से हमला बोल दिया था। एज इट इज इवेंट हुआ है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरहिंद। यहां पर भी बरसात का मौसम था, रेन स्टॉर्म हो रहा था और उसी टाइम पर हुमायूं और बैरम खान ने डेयरिंग दिखाई, हिम्मत दिखाई और अचानक से हमला बोल दिया किसके ऊपर, सिकंदर सूरी के ऊपर। क्लियर, एंड फाइनली ही फ्लेड टू शिवालिक हिल्स इन नॉर्दर्न पंजाब, और फिर उसे भागना पड़ा और वो भागकर कहां चला गया, उत्तरी पंजाब में शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर वो वहां पे उसने शरण ली। क्लियर हो गई होगी इतनी बात आप लोगों को। अब यहाँ पे इतना सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पे 2 बैटल्स या 2 युद्ध के बारे में हमने बात करी जिनका नाम है बैटल ऑफ माछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद। अब देखिए फाइनली इन्होंने सब कैप्चर कर लिया है, पंजाब वाला रीजन या फिर दिल्ली में जो रूल कर रहे थे उन्हीं रूलर्स को पराजित कर दिया है। देन द विक्ट्रियस आर्मी मार्च्ड टू दिल्ली। अब ये जो विजेता सेना थी, जो विक्ट्रियस आर्मी थी, इन्होंने मार्च किया, ये लोग पहुंच गए कहां पर, दिल्ली में पहुंच गए। एंड अगेन ऑन 23 ऑफ जुलाई 1555, ये डेट ध्यान रखिएगा, 23 ऑफ जुलाई 1555, 23 ऑफ जुलाई 1555, हुमायूं गेट बैक टू द बाबर्स थ्रोन। हुमायूं ने बाबर के गद्दी पर, बाबर के सिंहासन पर पुनः क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इन 23 ऑफ जुलाई 1555 हुमायूं वंस अगेन सेट ऑन बाबर्स थ्रोन, पुनः वो बाबर की गद्दी पर बैठ गया था 23 ऑफ जुलाई 1555। समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन देखिए कितना समय है ये, हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1440 में, 1540 में। तब से लेकर 15 साल के बाद अब ये वापस आ गया था 23 ऑफ जुलाई 1555 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना योग्य, कितना भाग्यशाली होगा ना, कितना भाग्यवादी शासक था हुमायूं कि 15 साल बाद भी उसने अपनी आशा को, अपनी होप को नहीं छोड़ा और पुनः वो उसने अपने एम्पायर को, अपनी गद्दी को क्या कर लिया, पा लिया था या कैप्चर कर लिया था। बट क्योंकि इसकी किस्मत इतनी खराब थी, ज्यादा समय तक साम्राज्य का सुख भोग नहीं पाएगा। अगले ही 6 महीनों के बाद ही इसकी डेथ हो जाएगी, जनवरी 1556 में, जनवरी 1556 में ही इसकी डेथ हो जाएगी। किस कारण से, तो अपने ही महल की सीढ़ियों से गिरने के कारण। चलिएगा, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेथ ऑफ हुमायूं। अब हमारा जो डिस्कस होगा वो हुमायूं की मृत्यु के बारे में होगा। देखिए डेथ कब हुई है, on 27th of January 1556, on 27th of January 1556. What was the reason of death? Fatally injured by falling down the staircase of his library. Clear, सिंपल सी बात हो गई कि अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण 27 जनवरी 1556 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी या डेथ हो गई थी। अब ये जो लाइब्रेरी थी ना, इस लाइब्रेरी का नाम मैं बता दूं, इस लाइब्रेरी का नाम था शेर ए मंडाला और ये इनके द्वारा बनवाए गए महल के अंदर थी जिसका नाम था दीन ए पनाह। क्लियर, उस महल के अंदर ही ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्लियर, देखिए हिज आर्म्स वॉज फुल ऑफ बुक्स। क्लियर, ये अपनी इनके हाथ में जो है किताबें थी काफी ज्यादा। when he was ascending the staircase of his library, his arms was full of the books. That time he heard a summon for adhan. Clear, and due to his habit
whenever or whenever he heard the summon for Azan, his habit is to bow his knee and then he trying to Azan. तो इनकी ये प्रैक्टिस थी, इनकी आदत थी। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अपनी लाइब्रेरी में से उतर रहे थे और इनके हाथों में कई सारी बुक्स थी, कई सारी किताबें थी, और उसी दौरान उन्हें उनके स्लेव ने या उनको ये आदेश मिलता है, उनको ये खबर मिलती है कि अजान का समय हो गया है। और उनकी ये आदत थी कि जब भी कहीं पर भी अगर वो ये सुन लेते थे कि अब अजान का टाइम हो गया है, अजान करना है, तो वो अपने घुटनों पर बैठकर अजान किया करने लग जाते थे। क्लियर। और जब वो सीढ़ियों पर थे तभी उन्होंने ये मैसेज सुना, ये संदेश सुना, तो सीढ़ियों पर ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अजान करना शुरू कर दिया। और फिर वहीं से गिरने के कारण, वहीं से फिसलने के कारण उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी या फिर मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस एक्सीडेंट के आफ्टर 3 डेज, इस एक्सीडेंट के 3 दिन बाद, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये एक्सीडेंट हुआ था 24 जनवरी 1556 एंड आफ्टर 3 डेज ही वॉज डेड, है ना। तो 3 दिन के बाद ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आप लोगों को रीजन पूछा जाएगा। फैटली इंजर्ड बाय फॉलिंग डाउन द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज नोन एज शेरे मंडाला, जो कि सिचुएटेड है उनके द्वारा बनवाए गए महल के अंदर दीने पनाह। देखिए अब आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी वॉज रेस्ट इन पीस इन पुराना किला इनिशियली। तो इनिशियली इनकी जो बॉडी थी उसे कहां पर रखा गया था, पुराना किले के अंदर। पुराना किला कहां पर है, दिल्ली में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई शेरशाह सूरी। पुराना किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, his body was initially laid down in his body was initially rest in पुराना किला। तो पुराने किले के अंदर इनके शरीर को क्या किया गया, रखा गया। क्लियर। देन but because the attack laid by Hemu on Delhi, he captured पुराना किला। पर क्या हुआ, उसी के बाद अचानक से हेमू ने अटैक कर दिया दिल्ली पर और कैप्चर कर लिया किसे, पुराना किले को। क्लियर। कैप्चर कर लिया किसे, पुराना किले। क्योंकि वो हेमू कौन था, अगर हेमू की बात करें, हेमू वॉज अ वजीर ऑफ आदिल शाह। हेमू वजीर हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था किसका, आदिल शाह का। आदिल शाह इज रिलेटेड टू सूर डायनेस्टी। आदिल शाह सूर वंश का ही एक शासक था, उसी का सेनापति था हेमू। एंड हेमू अटैक ऑन दिल्ली एंड कैप्चर्ड पुराना किला। अब क्या हुआ, देन हिज बॉडी वॉज एक्सम्ड बाय द फ्लीइंग आर्मी एंड ट्रांसफर्ड टू कालानौर पंजाब वेयर अकबर वाज क्राउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनके शरीर को जब हेमू ने अटैक किया तो इनकी सेना वहां से भागने लगी। कहां से, दिल्ली से और आगरा से, दोनों जगहों पे अटैक किया हेमू ने एक के बाद एक। तो उनकी सेना जो थी, मुगलों की जो सेना थी, वो दिल्ली और आगरा छोड़कर क्या होने लगी, भागने लगी। और इसी सेना ने इनके शरीर को, इनकी बॉडी को लेकर गए। और कहां लेकर गए कहां, कालानौर पंजाब में, जहां अकबर का राज्याभिषेक कराया जा रहा था, या जहां अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था। हिज बॉडी वॉज एक्सम्ड बाय द फ्लीइंग आर्मी एंड ट्रांसफर्ड टू कालानौर पंजाब वेयर अकबर वॉज क्राउंड। क्लियर। ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब इनकी डेथ के कई समय का बीत जाने के बाद, कई वर्ष बीत जाने के बाद, जब अकबर का राज्याभिषेक हो गया और अकबर ने दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य को पुनः जो है कंट्रोल कर लिया और अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया, देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम His tomb was constructed in Delhi। अभी अगर हम समाधि की बात करें, इनके मकबरे की बात करें, तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं was constructed in Delhi। हुमायूं की जो समाधि है, हुमायूं का जो मकबरा है, वो कहां पर बनवाया गया था, दिल्ली में बनवाया गया था। क्लियर। और दिल्ली में जो बनवाया गया है हुमायूं का मकबरा, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ बेगा बेगम, या इट वॉज कमीशनड बाई बेगा बेगम। बेगा बेगम के आदेश पर ही इस मकबरे का निर्माण हुआ था। बेगा बेगम की अगर बात की जाए, शी वॉज द मोस्ट फेवरेट एंड चीफ वाइफ, ही वॉज द मोस्ट फेवरेट, डिवोटी एंड चीफ वाइफ ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं की सबसे प्रिय, सबसे डिवोटी वाइफ थी, जिसका नाम क्या था, बेगा बेगम। हु लेटर नोन एज हाजी बेगम। इन्हें ही किस नाम से जाना जाता है, हाजी बेगम के नाम से। व्हेन ही कंप्लीट द हज पिलग्रिम, जब इन्होंने हज की तीर्थ यात्रा पूरी कर ली, देन शी वॉज नोन एज
देन शी वॉज नोन एज हाजी बेगम। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बेगा बेगम को ही क्या कहा जाता है, हाजी बेगम। क्लियर। शी वॉज मोस्ट फेवरेट एंड डिवोटी वाइफ ऑफ हुमायूं। नेक्स्ट, अब यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, टॉम्ब ऑफ हुमायूं की बात की जाए ना, इट वॉज वेरी फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर, इट वॉज वेरी फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया या इन दिल्ली। तो दिल्ली में मुगलों के द्वारा बनवाई गई या मुगल वास्तुकला का पहला जो एग्जाम्पल है या पहला जो मास्टरपीस है वो क्या है, हुमायूं का मकबरा, है ना। और हुमायूं के मकबरे को देखकर ही बाद में कई सारी मुगल बिल्डिंग्स का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। जैसे ताजमहल की अगर बात की जाए तो वो हुमायूं के मकबरे के ही तरह बनवाया गया, उसी को देखकर या उसी से प्रेरित होकर बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं की बायोग्राफी, हुमायूं का जीवनी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अकबर ने अपनी आंट को, अपनी बुआ को यह आदेश दिया है, अपनी बुआ से कहा कि वो अपने भाई इट मीन्स हुमायूं के ऊपर या हुमायूं के जीवन के ऊपर एक जीवनी लिखें, एक जीवन गाथा लिखें। क्लियर। तो ध्यान से समझ लेना कि अकबर आस्क्ड हिज आंट गुलबदन बेगम टू राइट अ बायोग्राफी ऑन हर ब्रदर, क्लियर। then she wrote a book that is known as Humayun Nama. तो हुमायूं नामा is the biography of Humayun. Humayun Nama is the biography of Humayun that was written by गुलबदन बेगम। यहाँ पे नाम नहीं लिखा लेकिन आप लोग ध्यान रखना, दैट वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। अच्छा, ये जो बुक है ना गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा, इसमें उन्होंने उन बातों को भी लिखा है जो उन्हें याद थी, जो उन्हें रिमेंबर थी, किसके बारे में, बाबर के बारे में। तो अकबर ने उन्हें बोला था कि जो भी आपको चीजें याद हो हुमायूं और अकबर के बारे में, उनके ऊपर आपको एक बुक लिखना है। तो इस बुक में बाबर के बारे में भी डिस्कशन मिलता है और हुमायूं के बारे में भी डिस्कशन मिलता है। अब देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है लेन पोल। क्या नाम है, लेन पोल। तो लेन पोल ने जब हुमायूं के जीवन को स्टडी किया, जब लेन पोल नामक इतिहासकार ने हुमायूं की लाइफ को स्टडी किया, जब उनके जीवन को पढ़ा, तब उन्होंने एक कमेंट किया, एक रिमार्क दिया किसे, हुमायूं के जीवन पर। ही पैथेटिकली रिमार्क्स, यानी काफी दुखी मन से इन्होंने एक टिप्पणी की है किसके जीवन पर, हुमायूं के जीवन के ऊपर। और क्या टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाता हुआ जीता रहा, जीवन भर वो लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। हुमायूं टम्बल्ड थ्रू द लाइफ and tumbled out it. हुमायूं टम्बल्ड थ्रू द लाइफ एंड टम्बल्ड आउट इट। इट मीन्स कि हुमायूं की लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसका जीवन बीता और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। चलिए, अब हमने ओवरऑल सब कुछ डिस्कशन कर लिया है हुमायूं के बारे में। जितनी चीजें मैंने बताई है इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म कब हुआ, फिर पिता का नाम, माता का नाम, क्लियर। देन उनके जो 4 भाई थे, या वो टोटल मिला के जो 4 भाई थे, और उन्होंने अपने एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में, कामरान, हिंदाल, अस्करी, क्लियर। देन उनका एक कजिन ब्रदर भी हुआ करता था, उसे भी बादशाह का गवर्नर बनाया, जहां के गवर्नर वो खुद थे। देन फिर क्या हुआ कि इनके सामने दो मुश्किलें आई, 2 इनके दुश्मन रहे, एक बहादुर शाह गुजरात का शासक और शेरशाह सूरी जो रूल कर रहा था बिहार में, है ना। देन 1532 में ही इन्होंने देवराह का युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ, महमूद लोधी के खिलाफ, जो इब्राहिम लोधी के ही छोटे भाई थे। उसके बाद 1535 वहां से निकलकर कहां गए, गुजरात में गए। गुजरात में बहादुर शाह को पराजित किया और 1535 के बाद इन्होंने, चूंकि इनकी आदत थी नशेड़ी और भंगेड़ी तो थे ही, तो ये नशे की लत में लग जाते थे और टाइम को वेस्ट कर देते थे, टाइम को बर्बाद कर देते थे, क्लियर। तो इस तरह गुजरात से लौटने के बाद आगरा पहुंचे, लेकिन फिर 1 साल जो उन्होंने बर्बाद कर दिया।
और फिर वो गए, जब इन्हें खबर मिली कि शेरशाह सूरी ने काफी ज्यादा रीजन कंट्रोल में कर लिया, बंगाल वगैरह कैप्चर कर लिया, देन ही बैक टू बंगाल एंड अटैक ऑन बंगाल एंड कंट्रोल्ड ऑन चुनार फोर्ट एंड बंगाल और चुनार के किले को कैप्चर कर लिया। बट वहां से शेरशाह सूरी अपनी परिवार, अपनी फैमिली, अपनी सेना और अपने पूरे खजाने को लेकर वहां से निकलकर कहाँ गया, सासाराम आ गया। सासाराम के किले पर या रोहतासगढ़ के किले को उसने कॉन्कर कर लिया। अब यहाँ पे फिर वो क्या हो गया, हुमायूं, यहाँ पे हुमायूं पुनः बंगाल में क्या करने लगा, लग्जरियस एक्टिविटीज में बिजी हो गया, है ना, हर प्रकार की विलासिता में वो वापस से अपने हरम में उसने अपने आप को कैद कर लिया और टाइम वेस्ट करता रहा। इस दौरान क्या किया, शेरशाह सूरी ने पूरे रीजन को कैप्चर कर लिया और कन्नौज तक कंट्रोल कर लिया और बंगाल से आगरा जाने वाले रूट को ब्लॉक कर दिया। तब उसे चिंता हुई हुमायूं को और वो अपनी सेना को लेकर वापस निकला आगरा की ओर, बट बीच में उसे मिल गया कौन, शेरशाह सूरी। फिर दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ चौसा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो वहां से भागा, गंगा नदी पार करके बाय द हेल्प ऑफ निजाम, है ना, निजाम नामक एक बिस्ती की सहायता से वो वापस से भागा। ये युद्ध हुआ था 1539 में। और फिर वो आगरा आया, आगरा में अपने भाइयों से मिला, बट उसके भाइयों से उसे कोई हेल्प नहीं मिली एंड ही डिसाइडेड टू मार्च ऑन शेरशाह सूरी। और फिर दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। अगेन ही वाज डिसिसिवली डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एंड ही फ्लेड टू आगरा एंड देन ही परस्यूड बाय शेरशाह सूरी फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड दिल्ली टू लाहौर। तो वहां से भागकर लाहौर गया। इसी दौरान 1541 में उसने विवाह भी कर लिया, शादी भी कर लिया अपने भाई हिंदाल की ही के गुरु मीर अली की डॉटर से, जिसका नाम क्या था, हामिदा बेगम। और फिर वहां से वो सिंध होते हुए फाइनली 1543 में ही कहां पहुंच गए, पर्सिया के शासक शाह तहमस्प से हेल्प लेकर 12,000 कैवलरी की फोर्स लेकर वापस आया एंड सबसे पहले उसने जीता कांधार को अपने भाई अस्करी से। देन उसने अटैक किया काबुल पर, जहां पे रूल कर रहा था कामरान, और उसे भी कैप्चर कर लिया। देन वहीं पर रुका रहा कई वर्षों तक। फिर उसने इंडिया में एंटर करने की कोशिश तब करी जब इस्लाम शाह की 1554 में डेथ हो गई। इस्लाम शाह कौन, द सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी एंड हिज सन। जब इस्लाम शाह की डेथ होगी देन ही ट्राई टू अटैक ऑन इंडिया। और फिर उसने इंडिया वाला जो पंजाब वाला रीजन था वो कॉन्कर्ड करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर यहाँ पे रूल कौन कर रहा था इस दौरान, जब इस्लाम शाह की डेथ होने के बाद जो शेरशाह सूरी वाला एम्पायर था काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड था, काफी वीक हो चुका था, इस दौरान काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि जितने भी सक्सेसर्स थे वो आपस में ही झगड़ने लगे, उनका आपस में युद्ध होने लगा। और देन ये बढ़ गए एम्पायर आपस में, दो या तीन पार्ट में बढ़ गए। एक तरफ आदिल शाह बंगाल वाले रीजन को कॉन्कर कर रहे थे या रूल कर रहे थे, और एक तरफ दिल्ली और आगरा जहां पे इब्राहिम लोदी और देन फिर इब्राहिम शाह सूरी एंड इब्राहिम शाह सूरी को डिथ्रोन कर दिया था किसने, सिकंदर शाह सूरी ने। तो सिकंदर शाह सूरी कॉन्कर कर रहा था या रूल कर रहा था दिल्ली और आगरा में। व्हेन सिकंदर सूरी heard the news that Humayun conquered the western part of Punjab like Jalandhar and Dipalpur, clear? Then he sent his army in the leadership of Nasib Khan and Tartar Khan that contains 30,000 soldiers, but they are defeated by Mughal force in the battle of Machibara. माछीवाड़ा के युद्ध में ये लोग पराजित हो गए 1555 में, 15 मई 1555। Then he led an army of 80K, है ना, और इस आर्मी को उसने खुद ही लीड किया, खुद ही अपनी सेना को लेकर गया and again fought a war with Mughal force and the Mughal force lead by बैरम खान। मुगल फोर्स को कौन लीड कर रहा था, बैरम खान। and in this battle he was decisively defeated by the Mughal force and he fled to the Punjab in northern शिवालिक रीजन, शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर उसने शरण ले ली। अब ये खेल खत्म हो गया। नाउ द विक्ट्रियस मुगल फोर्स मार्च्ड टू दिल्ली एंड 23rd of July हुमायूं बैक टू द बाबर्स थ्रोन। तो बाबर की गद्दी पर पुनः आ चुका था हुमायूं ऑन 23rd of July 1555। देन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 6 month, लगभग 6 महीने के बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर। 27 of January 1556 ड्यू टू द इंजरी बाय फॉलिंग डाउन टू द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी शेरे मंडाला। और फिर इनके शरीर को पुराना किले में रखा गया इनिशियली, बट बिकॉज द अटैक बाय हेमू
ऑन दिल्ली एंड कैप्चर्ड पुराना किला। देन उनकी जो भागती हुई सेना थी, फ्लीइंग जो आर्मी थी, उन्होंने हुमायूं की बॉडी को कहाँ ट्रांसफर किया? कालानौर पंजाब में, जहां राज्याभिषेक किया जा रहा था किसका? अकबर का। और आफ्टर सम टाइम या आफ्टर मेनी ईयर्स, कई दिनों के बाद इनकी समाधि बनवाई गई कहां पर? दिल्ली में। क्लियर? दिल्ली में किसके ऑर्डर पर, किसके आदेश पर? बेगा बेगम। शी वाज द मोस्ट फेवरेट एंड चीफ वाइफ ऑफ हुमायूं। शी वाज आल्सो नोन एज हाजी बेगम आफ्टर शी कंप्लीटेड हज पिलग्रिम। देन बायोग्राफी की बात की जाए तो इन्हीं की सिस्टर जिनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम, उन्होंने इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी है इन द नेम ऑफ हुमायूं नामा। एंड इट ऑल्सो कंटेन द स्टोरी ऑफ बाबर। देन एक इतिहासकार हुए हैं लेन पोल, जिन्होंने इनके ऊपर एक पैथेटिकली रिमार्क किया है, एक दुखी मन से एक इनके ऊपर टिप्पणी की है दैट कि इनका जो जीवन था ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और आखिरी समय पर भी लड़खड़ाते हुए ही इनकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे हल्का सा समझ में आया होगा आप लोगों को हुमायूं के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सूर डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे सूर वंश के विषय में या सूर डायनेस्टी के ऊपर। क्लियर?